Hello everyone, I am Ayush Narayan Oja welcoming you all to my channel Chill and Code। तो हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमारे लॉजिक बिल्डिंग के लिए हेल्प करेंगी। मैं चीज़ें शुरू करने से पहले आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू में हो सकता है आपको ये थोड़ा टफ लगे कि ये कैसा एलियन जैसा लैंग्वेज है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी जैसे जैसे आप पेशेंस होंगे, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक बार शुरू करें तो उसको एंड तक फॉलो करें और उस चीज़ में परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? So programming language is a medium between us and the system or the computer that help us to instruct the system or computer in form of defined steps that helps us to come to our output. तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंप्यूटर है, यह एक सिस्टम है और ये हम ह्यूमंस हैं। तो ये जो बीच का मीडियम है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी दो तरह की होती हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। तो लो लेवल क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती हैं। जैसे कि हमें पता है हमारा कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स या बिट्स में अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो चूंकि बाइनरी डिजिट्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करना या फंक्शंस परफॉर्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत ही लेथार्जिक और बहुत ही लेंदी कोड्स लिखने पड़ते हैं। फिर बाद में उनके एरर सॉल्व करने के लिए, उन्हें डिबग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। उनके कंपैरिजन में हाई लेवल लैंग्वेजेस इजी टू लर्न होती हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट होती हैं, इजीली शेयरेबल होती हैं। उनके एरर्स को इजीली ओवरकम किया जा सकता है और उनको डिबग किया जा सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम अपने थॉट्स या फिर सॉल्यूशंस कोड्स के रूप में या डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के रूप में कंप्यूटर को दे पाते हैं और वो उस बेसिस पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है और हमें आउटपुट देती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? सो फ्लो चार्ट इज अ मैप लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट वी थिंक टू अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या होता है कि मैप के रूप में हम जो सॉल्यूशन सोचते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उसको वो ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन करती है और हमें हेल्प करती है विजुअलाइज करने में अपने सॉल्यूशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को। जैसे मान एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। तो फ्लोचार्ट्स में क्या कर सकते हैं? पहले स्टार्ट कर सकते हैं, फिर रीड नंबर 1, देन read number 2, then we can perform an operation add number 1 and number 2 and then output. This is how a flowchart works. Flowcharts help us to visualize our solution that we are going to fit to a system in order to attain a solution or to gain a solution or to gain an output. तो ये होती है फ्लो चार्ट। अब आगे बढ़ते हैं एल्गोरिदम्स पे। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? डिफाइंड फाइनाइट एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशंस के स्टेप होते हैं
जो कि एक फिक्स टाइम बाउंड में हमें हेल्प करते हैं किसी सॉल्यूशन पर अराइव करने के लिए। सिंपल एग्जांपल ले तो जैसे मान लेते हैं हमें टी या चाय बनाना है, तो इसके लिए स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा मिल्क, शुगर, वाटर को इकट्ठा करना। स्टेप 2 क्या होगा? टर्न ऑन स्टोव, स्टेप 3 क्या होगा? उस मिक्सचर को स्टोव में डालना, फिर ऐसे ऐसे उसे उबालना, और लास्ट स्टेप टी। अगर हम अपने वही पिछले वाले एग्जांपल पर जाएं, दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो हम इसमें क्या एल्गोरिथम्स बना सकते हैं? तो स्टेप 1 होगा टू स्टार्ट, स्टेप 2 होगा रीड नंबर 1 या num1 फ्रॉम द यूजर से इनपुट लेना है, या फिर खुद ही प्रोग्राम में हमें नंबर 1 को डिफाइन कर दें। स्टेप 3 क्या होगा? रीड नंबर 2। स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 होगा ऐड नंबर 1 प्लस नंबर 2। स्टेप 5 क्या होगा? स्टेप 5 होगा टू प्रिंट द सम। एंड स्टेप 6 क्या होगा? स्टेप 6 होगा एंड। So here what we are doing is in some finite step, that are in 6 steps we are breaking down a problem that is to add two numbers। तो 6 स्टेप में हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, उनको सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरह से एल्गोरिदम होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, कितना ही हार्ड हो, कितना ही उसमें थिंकिंग प्रोसेस लगे, एल्गोरिदम्स के मदद से हम उनको स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं लॉजिकली, और सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। आप लोगों ने सूडो कोड भी सुना होगा, सूडो कोड भी सेम काम करता है। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड होते हैं कॉम्पैक्ट वर्जन्स ऑफ कोड। तो उसमें हम उनके हम रूल रेगुलेशंस पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं जानते हैं, बल्कि कॉमनली हम किसी सॉल्यूशन पर अराइव करने का कोशिश करते हैं। और आप चाहें तो इसी तरह एल्गोरिदम या फ्लोचार्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम हम दे सकता हूं मैं आपको, जैसे कि सबट्रैक्ट 2 नंबर्स, फिर फाइंड if a number is even or not, or if a number is odd or not। इस तरह से आप काफी सारे प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम्स, फ्लोचार्ट्स बनाकर चेक कीजिए। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होते हैं प्रोग्रामिंग जर्नी के लिए। ये आपको हेल्प करते हैं लॉजिक बिल्ड करने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपके सपोर्ट का भी मैं उम्मीद करता हूँ। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी ज़रूरत लगेगी, या जो भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए होगा, या जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ या और प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं उसके ऊपर आगे वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं आगे प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।